नोएडा सेक्टर 91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मंथन हुआ है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं वक्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपने विचारों को रखा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि बार बार चुनाव के चलते मैन पावर भी अधिक लगता है। सरकार का पैसा समय सब खर्च होता है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने वन इलेक्शन वन नेशन को देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। हमारे साथ सुनील बंसल जी है, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे देश में इस अभियान को लेकर व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। देश की जनता चाहती है कि एक साथ देश के अंदर चुनाव हो, इसको लेकर एक व्यापक समर्थन है। चुनाव का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि लगातार कम होता हुआ जा रहा है, लोग भागीदारी एक साथ चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से देश में ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, उनकी सहभागिता बढ़ेगी, ऐसा मानना है। सर, अगर आप पोजीशन की बात करें, लोग कहते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अच्छा। हमारे साथ एडवोकेट कालूराम चौधरी जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने आज वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बीड़ा उठाया था, क्या कुछ लगता है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम किया, जिसमें बहुत लोग उपस्थित थे, क्या जनता इससे जागरूक होगी? नहीं, बिल्कुल जागरूक होगी। दरअसल ये समाचार पत्रों के माध्यम से और जो एक देश में मुहिम चल रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे हमारे दिमाग में भी एक आया। चूँकि मैं बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो ये किसी पार्टी से प्रभावित ना होके हमने एक रूटीन में सामाजिक संस्थाओं ने एक सोचा कि भाई जो सोच रही है, जो विचार आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी का और बंसल जी का जो ये कार्यक्रम है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये सचमुच में काबिल तारीफ है। तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देखिए, जनता का उत्साह देखिए। यहाँ पे सिर्फ 8,000 लोगों की सीट थी और लगभग 3,000 लोग आए। हमें गैलरी जो खाली जगह थी सबको भरना पड़ा, सब जगह सीट लगानी पड़ी, तो उत्साह देखते बनता है। और जो हमने एक सर्वेक्षण कराया इन 3,000 लोगों का, उसमें 97% लोगों ने इसके मत में वोट दिया है और बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने मना किया और 1% ऐसे थे जो कन्फ्यूज थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लहर है, एक विचारधारा है, एक संकल्प है जो पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है इस समय, और इस पे अमल होना बाकी है। और मुझे लगता है अमल होने की जो प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बहुत बड़ा आरंभ वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है और जल्द ही इस पे हम कुछ ना कुछ बड़ा। ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पहले जब आज़ादी के बाद तो कई दशकों तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। अभी आपने देखा उड़ीसा में भी स्टेट इलेक्शंस और नेशन के इलेक्शंस एक साथ हुए थे। तो ये कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये देश की जो मीगर रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। विकास की रफ्तार तेज होगी, हमारे जो पैसा जो खर्च इलेक्शन में होता है उसकी बचत होगी और बहुत समय बचता है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा, देश के हित के में रहेगा। कम से कम 4.5 लाख करोड़ जो देश का जनता का पैसा है, वो हर बार चुनावों में लग जाता है। कहीं ना कहीं वो विकास में लगेगा। परसेंटेज बढ़ेगा इससे, चुनाव अगर एक साथ होते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके जो है। एक्चुअली दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें ना आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इंडिया की जो है, इसमें काफ़ी सारे मनीज़ का वेस्ट होता है।